Good evening everyone. I am Dr. Ruchi Gupta Purana, consulting gynecologist दिविशा मदर एंड चाइल्ड क्लिनिक प्रैक्टिसिंग इन इंदौर। आज मैं आपको IUI या इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन के बारे में जानकारी देने जा रही हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं IUI की। IUI क्या होता है? IUI में हम हाईली वॉश्ड, प्रोसेस्ड और जो सबसे ज़्यादा मोटाइल स्पर्म होते हैं उनको वाया कैथेटर डायरेक्टली हम यूट्राइन कैविटी में इंजेक्ट करते हैं। कब करते हैं? एट द टाइम ऑफ ओवुलेशन करते हैं। अब IUI के क्या क्या इंडिकेशन हो सकते हैं? इंडिकेशन मेल की तरफ से भी हो सकता है, फीमेल की तरफ से भी हो सकता है। मेल के क्या इंडिकेशन हो सकते हैं? मेल में अगर रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन का कंप्लेन है या उसे इजैकुलेटरी डिस्फंक्शन है, एपिस्पेडियस या हाइपोपेडियस है, या मेल में एंटीस्पर्म एंटीबॉडीज़ फॉर्म हो रही है, तो ये कुछ मेल की कंडीशन है जिसमें हम IUI के लिए जा सकते हैं। इसके अलावा जो फीमेल है उनमें अगर वजाइनल स्पाज्म की प्रॉब्लम है जिसे हम वजाइनिस्मस कहते हैं, या सर्वाइकल म्यूकस हॉस्टालिटी है, उसके अलावा अगर फीमेल में जो सेमेनल प्लाज्मा है उसके लिए एलर्जी है, तो इन कंडीशन में ये फीमेल के इंडिकेशन होते हैं जिसमें हम IUI के लिए जा सकते हैं। अब कुछ कंडीशन ऐसी होती है जिसमें हम मेल का स्पर्म नहीं यूज़ कर सकते, उस कंडीशन में हम डोनर के स्पर्म को यूज़ करते हैं। तो जब हम डोनर का स्पर्म यूज़ करते हैं वो किन किन कंडीशन में करते हैं? जब मेल में एजूस्पर्म में हो, यानी कि उसमें ज़ीरो स्पर्म काउंट हो। उसके अलावा दूसरा इंडिकेशन है कि मेल में जो स्पर्म के जो पैरामीटर्स हैं, जो मॉर्फोलॉजी है, जो उसके मूवमेंट है, वो बहुत ही इम्पेयर्ड है, या बहुत ही जो मेल के जो स्पर्म है वो बहुत उनका क्वालिटी अच्छा नहीं है। उसके अलावा और क्या कंडीशन हो सकती है? तो अगर कुछ हेरिडिटरी डिसीजेज़ है मेल में जो ट्रांसमिसेबल है, तो उस कंडीशन में भी हम डोनर IUI प्रेफर करते हैं। उसके अलावा अगर RH इनकम्पेटिबिलिटी है उस कंडीशन में भी हम डोनर IUI यूज़ कर सकते हैं। अब जो IUI होता है उसमें क्या क्या उसके स्टेप्स होते हैं, किस तरह से हम प्रोसीड करते हैं? सबसे पहले तो इंडिकेशन के अकॉर्डिंगली हम सेलेक्ट करते हैं अपना पेशेंट। उसके बाद हम पेशेंट को ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन ऑफर करते हैं, जिसमें हम कुछ ड्रग्स देते हैं जिससे हम उसके जो ओवरीज हैं उसमें अंडे बनने की दवाई देते हैं और अंडे को विकसित करते हैं। उसके बाद हम ट्रिगर देते हैं, ट्रिगर से जो अंडा है समय पर हम रिलीज़ करवाते हैं। ट्रिगर के बाद जब अंडा रिलीज़ हो जाएगा उस समय हम IUI करते हैं। अब IUI दो तरीके का होता है, एक तो नेचुरल होता है और एक कंट्रोल ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन होता है। नेचुरल वाले IUI में हम LS सर्च के थ्रू देखते हैं कि ओवुलेशन हुआ है कि नहीं, उसके अकॉर्डिंग हम प्रोसीड करते हैं और IUI करते हैं। और दूसरा जो होता है कंट्रोल ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन में हम ड्रग्स के थ्रू ओवुलेशन करवाते हैं। इसमें हम प्रॉपर ट्रिगर देते हैं, ट्रिगर देने के 36 आवर्स के बाद हम IUI के लिए प्रोसीड करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि सक्सेस रेट क्या है। अगर हम नेचुरल साइकिल के थ्रू जाएँ तो 10% चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी रहता है, और अगर हम कंट्रोल्ड ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन के थ्रू जाएँ तो 12 to 18% या अप्रॉक्सीमेटली 20% सक्सेस रहता है प्रेगनेंसी का। अब क्या क्या कंडीशन होती है जिसमें IUI कॉन्ट्राइंडिकेटेड है या IUI हमें नहीं करना चाहिए? तो वो कंडीशन होती है कि अगर फीमेल्स हैं उनके ट्यूब वगैरह ब्लॉक्ड है, उनमें बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्शन वगैरह हो रखा है वजाइनली, तो उस कंडीशन में हमें IUI के लिए प्रोसीड नहीं करना चाहिए। अब IUI से क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है? तो IUI के कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, कभी हम कंट्रोल ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन कर रहे हैं तो उससे ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम हो सकता है, मल्टीपल प्रेगनेंसी के चांसेस भी होते हैं और एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस भी होते हैं। थैंक यू।